अम्मी के साथ पार्ट 7। वो कहने लगी, हैरी क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अब तो हम दोस्त हैं ना, और दोस्ती में तो ये चलता ही रहता है। और फिर इतने में मेरा शेर भी जाग गया। फिर मैंने उसके हाथ में दे दिया, लेकिन मैंने देखा कि वो अपना आप मुझसे बार बार छुड़वा रही थी। मैंने कहा, लीना क्या हुआ? तुम खुद ही तो मुझे कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब मुझे हक है ना ये सब करने का। वो कहने लगी, हैरी हक तो है, लेकिन पहली मुलाकात में मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। 10 मिनट वो मज़ीद मेरे कमरे में बैठी रही और फिर उसने कहा कि हम शाम को पार्क में मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर इतने में मेरी अम्मी भी आ गई। लीना मेरी अम्मी को कहने लगी, आंटी अब मैं जा रही हूँ, शाम में हम पार्क में मिलते हैं। फिर वो चली गई। मेरी अम्मी सीधा मेरे पास आई, कहने लगी, हैरी सुना तुम्हारा काम बना? मैंने कहा, कौन सा अम्मी? मेरी अम्मी कहने लगी, वही जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। फिर मैंने अपनी अम्मी से झूठ बोला। मैंने कहा, अम्मी मैंने लीना से बात की है, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कह रही है कि मेरा ऑलरेडी एक दोस्त है। मैं ये झूठ अम्मी को इसलिए बोल रहा था, उसके साथ जो मेरा रिश्ता चल रहा है वो ख़राब ना हो। और फिर मैंने कहा, अम्मी मुझे लीना की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे इतना खूबसूरत चीज़ जब अपने घर में ही मिल रही है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी वो सब गलती से हुआ था, उसको दोबारा तुम याद भी ना करो। मैंने कहा, अम्मी मैं कैसे भूल सकता हूँ? और फिर मेरी अम्मी कहने लगी, बस आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करना। मैं लीना से शाम को पार्क में जाके मज़ीद बात करती हूँ, तुम उसके साथ अपना काम चला लो। जब तुम्हारा लीना के साथ तय हो जाए फिर तुम मुझे छोड़ देना। और फिर मेरी अम्मी कहने लगी, आज शाम को अब्बू भी आ रहे हैं, तो ख्याल करना उनको वो वाली बात पता ना चल जाए। उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना। मैंने कहा ठीक है अम्मी। फिर मेरी अम्मी चली गई, बाहर घर के काम करने लगी। फिर मैं अपने कमरे में सो गया। अब मेरी आंख शाम 5 बजे खुली। मैंने देखा तो मेरे मोबाइल पे सना के मैसेज आए हुए थे। सना कह रही थी, हैरी मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, मुझे तुम फ़ोन करो। मैं उठा तो मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा, क्या हुआ सना? वो कहने लगी, हैरी मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। सना कहने लगी कि मैंने ये सोचा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं फरहान से ब्रेकअप करती हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। सना तो मेरे दोस्त से मोहब्बत करती थी, अब वो मुझे ये क्यों बोल रही थी? मैंने समझा शायद सना डर की वजह से ये बोल रही है। अगर सना डर की वजह से मेरे साथ शादी कर रही है तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। अगर वैसे ही मेरे पे दिल आ गया है तो तब इस बारे में ज़रूर सोचूंगा, क्योंकि सना उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट लड़की थी जिस तरह मैं ढूंढ रहा था। बस एक खामी थी कि मेरे दोस्त ने उसकी ले ली थी। फिर मैंने कहा, सना क्यों, क्या हुआ? तुम तो मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करती थी और नौबत शादी तक आ गई। वो कहने लगी, हाँ हैरी मैं सारी रात इसी बारे में सोचती रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी वो वाली वीडियो है। कल को अगर मैं फरहान से शादी कर भी लेती हूँ, अगर वो वाली वीडियो बाहर आ जाती है तो मेरी तो शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें दिल से बोलूँ तो जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे भी तुमसे मोहब्बत होने लगी है। फरहान तो शायद टाइम पास था मेरे लिए, मुझे असल मोहब्बत तुमसे हो रही है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत अच्छा और बहुत मोहब्बत वाली फीलिंग आती है। फिर मैंने कहा, सना रुको रुको, मेरी बात सुनो। मजाक के अलावा अब मैं तुमसे सीरियस बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे डर के मारे शादी करना चाहती हो तो मैं आज के बाद तुमसे वादा करता हूँ ये वीडियो मैं इसी वक्त डिलीट कर दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तो जस्ट फन के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अगर बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज ही सारी वीडियो डिलीट कर देता हूँ। मैं तुम्हारे डर का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। सना कहने लगी, हैरी मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे भी ये अंदाज़ा हुआ कि तुम जस्ट फन में मेरे साथ कर रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुमसे पहले बात कर लेती हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं आज ही फरहान से ब्रेकअप करती हूँ। और तुम्हें यह भी पता है कि मैंने फरहान के साथ वो वाला काम कर लिया है। इस चीज़ की मुझे ज़िंदगी में ताने मत देना, मैं आज ही उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ। मैं सारी रात सोचने के बाद, बल्कि जब से तुम्हारे घर से आई हूँ उसी दिन से ये सोच रही हूँ कि फरहान शादी के बाद मेरे लिए कैसा है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं लगता। मुझे तुम अच्छे लगते हो,
एक तो तुम बहुत शरीफ हो, तुम में कोई ऐब नहीं है, ना ही तुम कोई नशा करते हो, और दूसरा तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल नौकरी तो लग ही जाएगी, और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारे पास बहुत अच्छी डिग्रियां हैं, उसके बेस पे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और तुम्हें एक और बात बताऊं हैरी, अगर तुम अपने दोस्त को ना बताओ तो फरहान नशा भी करता है। ये तो मैं तुमसे मिलने के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि फरहान तो किसी भी लिहाज से मेरे साथ सेट नहीं था, या तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं उसके साथ चल रही थी। लेकिन हाँ हैरी, एक बात याद रखना, मुझे जो बात भी करनी है अभी सीधी सीधी बोल देना। अगर तुम मेरे साथ ताल्लुक रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अभी मना कर देना। झूठा दिलासा हरगिज मत देना, मैं पहले ही बहुत टूटी हुई हूँ। और हाँ, फरहान के साथ जो मैंने किया है वो तुम्हें भी पता है, इस बात को तुम भूल जाना। फिर मैंने उसे कहा कि सना, मैं खुद यही चाहता हूँ कि जो भी बात हो फाइनल हो। चलो तुम एक काम करो, मुझे 2-3 घंटे सोचने का वक्त दो, मैं तुम्हें सोच के बाद में बात करता हूँ। मेरी अम्मी तो मेरी दोस्त बन चुकी थी, मैंने सोचा कि अम्मी से जाके मशवरा कर लेता हूँ। इस तरह सना मुझसे शादी करना चाहती है, देखता हूँ कि मेरी अम्मी मुझे क्या मशवरा देती है। मैं बाहर आया तो मेरी अम्मी कहने लगी, चलो भाई वॉक करने नहीं चलना, वो लीना भी इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कहा अम्मी, आज मेरा मूड नहीं है, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अब्बू आ जाएंगे तो फिर वैसे भी वो वाली बात नहीं हो पाएगी। मेरी अम्मी कहने लगी, इस काम को तो अब तू भूल ही जा, वो तो गलती से हुआ था। मैंने कहा अम्मी वो बात नहीं है, मैं किसी और बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर मेरी अम्मी मेरे साथ बैठ गई, मुझे कहने लगी बता क्या हुआ। फिर मैंने उसे बताया कि सना है, वो कॉलेज दौर से मेरे साथ पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ थी, वो मुझे पसंद करती है, आज ही उसने बताया है। लेकिन वो ये शर्त रख रही है कि अगर मेरे साथ ताल्लुक़ रखना है तो शादी करनी पड़ेगी। मेरे पास तो फ़िलहाल नौकरी भी नहीं है। अब्बू को अगर ये बात मैं बोलूँगा वो तो फ़ौरन गुस्सा मान जाएंगे। और मैं अगर अपने दिल की बात बोलूँ, मैं भी सना को पसंद करता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि सना के साथ मेरी शादी हो जाए। अब मसला ये आ रहा है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, अब्बू एक बंदा है, घर चलाता है, मैं अब्बू को कैसे बोलूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी ये तो वाकई खुशी की बात है, मैं तो खुद यही चाहती थी कि तुम इस तरह के रिलेशनशिप में मत जाओ, कोई शादी ही कर लो। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मुझे खुशी हुई है सुन के। बाकी रही बात नौकरी की, वो तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हैरी मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, तुम मुझे बताओ वो कौन सी लड़की है। तुम्हारा अब्बू और मैं उसके घर चले जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर हम उसका रिश्ता मांग लेंगे और इज्जत से उसको दुल्हन बना के इस घर में ले आएंगे। मैंने जब बताया कि वो लड़की है जो 2-3 दिन पहले हमारे घर आई थी फरहान के साथ, मेरी अम्मी कहने लगी, वो हाँ हाँ हैरी, वैसे वो शक्ल सूरत से तो बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन मुझे कुछ डाउट पड़ता है कि फरहान के साथ उसका कोई चक्कर तो नहीं। मैंने कहा नहीं अम्मी, जस्ट दोस्त है, और मुझे भी आज ही उसने बताया वो मुझे पसंद करती थी, वो भी इसलिए कि उसके घर वाले उसकी कहीं और शादी कर रहे हैं, तो उसने आखिरी उम्मीद समझ के मुझसे बात की है। फिर मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, ठीक है फिर डन, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, बस तुम अब शादी की तैयारियां करो दुल्हे मियाँ। मैंने कहा चलें ठीक है अम्मी, मैं उसको जाके बता देता हूँ, लेकिन एक बात और भी करनी है, आप अगर बुरा ना माने तो। मेरी अम्मी कहने लगी, क्या। मैंने कहा अम्मी मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ वो वाला काम करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको नहीं बोलूँगा, फिर तो मेरे पास अपनी चीज़ आ जाएगी, आखिरी दफ़ा मेरे साथ कर लेना। पहले तो वो मना करती रही, लेकिन फिर मान गई, कहने लगी चलो ठीक है हैरी, लेकिन आखिरी दफ़ा, इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं बोलोगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि आज अगर तुम्हारा अब्बू नहीं आता, वैसे तो वो कह रहा है कि आज वो किसी भी वक्त आ जाएगा, तो तुम आज अपना काम कर लेना और फिर भूल जाना इस बात को। अब मैं दिल में दुआ कर रहा था कि आज मेरा अब्बू घर ना आए और मैं अपनी अम्मी। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।